और बड़ी खबर जानिए चूरू से है। 6 साल के बच्चे की मौत हुई। 5 से 6 दिन पहले बच्चे को सिरप दिया गया था। ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। दिमागी बुखार की शिकायत पर भर्ती से किया गया था और 2 दिन बाद चूरू से जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में इलाज चल रहा था बच्चे का। उम्र है 6 साल, नाम है अनस। शनिवार को 6 साल के अनस की मौत हो गई। तो बड़ी खबर है ये। 6 साल का बच्चा जो कि 5 से 6 दिन पहले जिसे सिरप दिया गया था। सोर्सेज हमारी जानकारी दे रहे हैं। पूरी खबर जरा जान लेते हैं। सहयोगी गजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, क्या है खबर? बिल्कुल, सिर्फ से जिस प्रकार से मौतें हो रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, इस सिलसिले ये क्रम टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चूरू से सामने है, जहां पर शनिवार को जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 6 वर्षीय अनस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनस ने 4 से 5 दिन पहले सिर्फ है जो पी थी, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ी और पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती था, जहां पर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चूरू के अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था, जहां पर कल अनस ने दम है वो तोड़ दिया। जिसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। जिस प्रकार से एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, जिस प्रकार से इस सिर्फ के चलते मौतें लगातार राजस्थान में हो रही है। पहले जिस प्रकार से भरतपुर, सीकर के बाद अभी चूरू में भी ये मामला है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा क्या सरकार है उस और क्या कदम उठा रही है। वहीं अब जिस प्रकार चूरू में ये घटना हुई, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के कान खड़े हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें स्वास्थ्य महकमा जो है चूरू का वो क्या कहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में भी कुछ पुख्ता जानकारी है वो यहाँ से नहीं आई है। लेकिन उनका क्या कहना है, आधिकारिक सूचना है वो नहीं दी गई है कि आखिर क्या वजह रही मौत की। लेकिन जो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार यही है कि 4 से 5 दिन पहले जो सिर्फ है बच्चे ने पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मान लिया कि कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई, ये भी मान लिया कि माता पिता ने ही बच्चों को बड़ों वाली दवा पिला दी होगी। लेकिन अब आप जरा डॉक्टर को सुनिए, जिन्होंने बच्चों को दवा देने के बाद खुद ये कहकर दवा ली थी कि इस दवा में कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन दवा पीने के बाद क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, सुनिए कलसाड़ा सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर ताराचंद की जुबान में। ये घटना दिनांक 26 की है, शुक्रवार की। उस दिन मैं सीएचसी पे गया था, तो मेरे गले में खराश और खांसी की तकलीफ थी मेरे को। तो मैंने जो मेरे साथी डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने उसके लिए सिरप प्रिस्क्राइब करवाई थी। और वो सिरप में से मैंने जो 2.5-3 ml जो भी डोज है उसका वो लिया था। और लेके फिर मैंने थोड़ा आधा 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल। उसके बाद मैं अपने निजी कार्य से सीएमएचओ ऑफिस भरतपुर जा रहा था, तो वहाँ के लिए मैं निकल गया। फिर रास्ते में गणेश मोड़ पे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे जैसे उल्टी, चक्कर, बेहोशी सी, ऐसा बेचैनी सी होने लग गई। और इसी पर सहयोगी ललितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललितेश, यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो दवा मैंने पी उसको लेकर बेहोशी होने लगी। और अब क्या जो सरकार है जो ये कह रही है कि नहीं, परिवार वालों ने ही पिला दी होगी, परिवार वालों ने ही पिलाई है, दवा में कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस पर क्या कहना है सरकार का और क्या है इस मामले को लेकर अपडेट? बिल्कुल मनी, देखिए सरकार भले ही मना कर रही हो कि ये दवा में कोई, यानी ये कफ सिरप है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से परिजन दावा कर रहे हैं कि उन्हें सरकारी अस्पताल से ये सिरप दी गई थी और बिना किसी परामर्श के, यानी उन्होंने चिकित्सक से ही परामर्श लिया था। लेकिन चलिए उनकी बात को भी नहीं मानते हैं, तो खुद जो कलसाड़ा प्रभारी हैं डॉक्टर ताराचंद योगी, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, यानी उसके जो परिजन है वो सीएचसी से ही कफ सिरप लेकर के गए थे। और उसके बाद में उन्होंने जब शिकायत की कि आपकी कफ सिरप में साइड इफेक्ट है, इससे बच्चे की तबीयत बिगड़ी है, तो उन्होंने भरोसा दिलाने के लिए खुद कफ सिरप पी और अपने एक अन्य स्टाफ को भी पिलाया था, तो दोनों की तबीयत बिगड़ी थी। तो उन्होंने खुद ने ये लेटर भी लिखा था कि कहीं न कहीं सरकार, चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लेटर लिख करके मांग की गई थी कि इस दवा को बंद किया जाए, इस सिरप को बंद किया जाए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं बच्चों की तबीयत खराब हुई है। खुद की भी तबीयत का उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद में भरतपुर की बात की जाए तो खुद डॉक्टर गौरव कपूर जो सीएमएचओ, उन्होंने
पूरे वितरण पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन परिजन भले ही सरकार का जो दावा, सरकार ये दावा कर रही है, सरकार की जो भी चाहे चिकित्सा मंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी दवाई में या कफ सिरप में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि परिजन खुद वो बच्चे को जब दिखाने के लिए ले गए थे पर्चा उपलब्ध करा रहे हैं और डॉक्टर ने खुद उस दवाई को लिखा है। जी ठीक है ललितेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो क्योंकि सिरप पीने से मौत का जो मामला लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि